हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, एक्स सेल्सफोर्स, एक्स वॉलमार्ट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑन लीड कोड, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इजी डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यू में पूछे जाने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 80%। तो क्वेश्चन को समझने से पहले चलिए देखते हैं कौन सी कंपनीज़ में ये पूछा जा चुका है। गूगल, अमेज़ॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एप्पल, टीसीएस, एक्सेंचर, अडोबी, याहू, ऊबर, इन्फोसिस, विप्रो, ओरेकल, फ्लिपकार्ट और बहुत और कंपनीज़। तो मतलब काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दिया गया है एक इंटीजर एरे जिसका नाम रखा गया है नम्स। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है कि ये आपका जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, पहले ही सॉर्टेड है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स इस एरे में से, पर उन्हें रखना है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये है कि आपको एक नया एरे नहीं क्रिएट करना। आप ये नहीं कर सकते कि एक नया एरे क्रिएट कर दिया और उसमें जो भी यूनिक आइटम्स हैं सीधे वो डाल दिए। आप चाहते हैं कि आपको रिमूव करने हैं, मतलब डिलीट करने हैं एलिमेंट्स एरे में से ही, उसी एरे के अंदर ही करने हैं आपको। ऐसे इस तरह से करना है कि कोई भी यूनिक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही आए एरे में, और उनका रिलेटिव ऑर्डर भी सेम रखना है आपको। और फाइनली जब आप ये कर दें, उसके बाद आपको रिटर्न करने हैं नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स एरे के अंदर। ठीक है, तो एक और आपको जो कंस्ट्रेंट दिया गया है वो ये है कि मिनिमम जो है लेंथ वो होगी 1, मतलब एक एलिमेंट तो पक्का होगा ही। ठीक है, तो मिनिमम एक यूनिक एलिमेंट भी होगा ही उसमें। ठीक है ना, और ये हमें बताया गया है कि ये सॉर्टेड है एरे। ठीक है, तो चलिए इसकी अब आपको मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ थोड़ा। मान लीजिए हम पहला केस ले रहे हैं कि आपको एरे दिया गया है जिसमें तीन ही एलिमेंट्स हैं, 1 1 2। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने उसके इंडेक्स भी लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कंस्ट्रेंट में ये पहले ही दिया गया है कि मिनिमम एक एलिमेंट तो होगा ही। हम इंडेक्स 0 को इग्नोर ही मार सकते हैं, क्योंकि वो पहला एलिमेंट है तो वो तो यूनिक ही होगा। उसके बाद के एलिमेंट्स हमें चेक करने हैं कि यूनिक है कि नहीं। तो हम हमेशा अपनी जो चेक करने का प्रोसेस है वो इंडेक्स 1 से ही स्टार्ट किया करेंगे। ठीक है, और काउंट हमेशा 1 तो रखेंगे ही हम। ठीक है, अब हमने क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आप सोचिए कि इसको चेक करने के लिए कि ये यूनिक है या नहीं है। ठीक है, आपको ये सोचना है। तो एक है कि आप जनरली यूनिक के लिए आप कर सकते हो कि आपने एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर किया लूप चला के, पर उसकी ज़रूरत ही कहाँ है यार, हमें तो बताया गया है कि ये सॉर्टेड है। और अगर सॉर्टेड है तो हम सिंपली उसके नेबर एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। करेक्ट, अगर वो डुप्लीकेट हुआ तो मतलब नेबर एलिमेंट भी तो सेम ही होगा ना। तो अगर हम फर्स्ट इंडेक्स से ही शुरू कर रहे हैं तो हमेशा हम चेक कर लेंगे कि उसका पिछला जो इंडेक्स है वो इसके इक्वल है या नहीं है। अगर उसका पिछला एलिमेंट उसके इक्वल है तो वो डुप्लीकेट हुआ, जो कि इस केस में दिख रहा है हमें कि 1 और 1 इक्वल है, तो ये हो गया डुप्लीकेट। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम 2 पे गए तो 2 को भी उसके पिछले एलिमेंट से चेक कर लेंगे। अब वो इक्वल नहीं है तो ये यूनिक है, ये डुप्लीकेट नहीं है। तो हम ये सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि कोई एलिमेंट यूनिक है या नहीं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमें डिलीट करना है एलिमेंट को। आप जानते ही हैं कि एरे में डिलीट ऑपरेशन एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरी एरे की वीडियो और प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हो, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हो। तो बेसिकली होता ये है कि डिलीट ऑपरेशन के लिए आपको काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं। आपको एक एक इंडेक्स को पीछे पीछे खिसकाना पड़ता है, जो कि कॉस्टली ऑपरेशन बन जाता है, जिसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाती है। तो आप वो करना नहीं चाहते। करेक्ट, तो उसे और समझने के लिए अभी हम चेक करते हैं एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी है। तो इसमें देखिए, हमेशा हमें एरे में कंस्ट्रेंट दिया गया है कि एक एलिमेंट तो होगा ही। तो इंडेक्स जो 0 पे एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ 5 है, तो वो तो हमेशा यूनिक होगा ही, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है किसी एरे में। तो हम सीधा एरे के एलिमेंट नंबर फर्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप 8 को चेक करोगे, कंपेयर करोगे उससे पिछले वाले से, जो कि है 5। 8 और 5 इक्वल नहीं है तो ये सही है, यूनिक है। अब उसके बाद आप चेक करोगे 8 को उससे पिछले इंडेक्स से, जो कि है सेम। तो सेकंड इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे दोनों में सेम वैल्यू पड़ी है, तो ये हो गया डुप्लीकेट, जो कि हो गई है गड़बड़। ठीक है, हमें रिमूव करना है डुप्लीकेट। अगर आप नॉर्मल फ्लो देखोगे एरे का, अगर डिलीशन प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, आपको एक एक इंडेक्स को पीछे पीछे मूव करना होता है। आप यहाँ थर्ड को 2 पे करोगे, 4 को 3 पे,
फिर ऐसे 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 जाते जाते लास्ट एलिमेंट यहाँ पे होएगा। तो जिसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है O ऑफ n है, पर ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद आप दोबारा चेक करोगे कोई और, जैसे यहाँ पे आ गया तो फिर आप दोबारा इसको ऐसे शिफ्ट करते रहोगे, तो इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो n इंटू एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि कुछ सही नहीं लग रहा। अभी हमें सोचना है कि इससे कुछ बेटर अप्रोच हो सकती है क्या, जो हम यूज़ कर सकते हैं, कि हमें जिसमें एलिमेंट्स को ऐसे बार बार सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट ना करना पड़े। तो हम उसके लिए 2 इंडेक्स की अप्रोच यूज़ करेंगे। तो हमें एक पॉइंटर तो नॉर्मल है हमारा आई, जो बेसिकली आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक आई हो गया, और हम एक और इंडेक्स रख लेंगे जो यूनिक एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए हमेशा ही जो आपका फर्स्ट वाला तो यूनिक ही होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ के केस में आपका आई भी यहाँ पे आ गया और यूनिक वाला भी पॉइंटर यहाँ पे आ गया, और यूनिक स्टार्टिंग में 1 हो गया है, ठीक है, और आई भी 1 हो गया है, क्योंकि एक एलिमेंट तो है ही, और इंडेक्स अब 1 पे पहुँच गए हम, ठीक है। तो उसके बाद हमने 8 को 5 से कंपेयर किया दोबारा से, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो 8 यूनिक है ना। तो हम क्या करेंगे, आई तो बढ़ेगा ही, तो आई तो 2 हो ही गया, क्योंकि ये यूनिक था तो यू भी 2 हो जाएगा। तो अब यू पे यहाँ पे पहुँच गया है और आई भी यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। अब हम 8 को 8 से कंपेयर करेंगे उसके पिछले एलिमेंट से, जो कि इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला इंडेक्स जो है वो यूनिक नहीं है, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, यू को बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, तो यू वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, सिर्फ आई जो है हमारा बढ़ जाएगा। आई अब यहाँ पे पहुँच चुका है इंडेक्स 3 पे, यू 2 पे ही बैठा है। फिर हमने इंडेक्स 3 को पिछले एलिमेंट से कंपेयर किया, वो फिर से सेम आ गया, तो मतलब ये यूनिक नहीं है, ये डुप्लीकेट है। तो आपको यू को फिर से नहीं बढ़ाना, यू वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, आई बढ़ता जाएगा। आई आपका फिर 4 हो गया, ठीक है। 4 पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 11 है, उसको पिछले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो पिछला एलिमेंट था उसका 8, जो कि यूनिक हो गया, ठीक है। 8 और 11 तो इक्वल है नहीं, तो यूनिक हो गया। तो जो यूनिक पॉइंटर पे आपका बैठा था ना, जो इंडेक्स था, उस पे आप रिप्लेस कर दो वैल्यू, करंट वैल्यू, तो यहाँ पे 11 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 11 कर दी। अब आपको पता है कि आपने ये कर दी, तो यू को एक बढ़ा दो, तो यू अब आपका 3 पे हो जाएगा 2 की जगह, ठीक है। और आई तो आपका सर बढ़ता ही रहेगा, तो ये 5 पे पहुंच गया। इसी तरह से आपको अप्रोच को फॉलो करना है। तो अब आपका आई 5 पे हो गया है और यू जो है आपको वो 3 पे पड़ा है। तो ठीक है, 11 को 13 से कंपेयर करेंगे, अगेन ये यूनिक है, तो यूनिक है तो जो यू इंडेक्स था उस पर वैल्यू डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 13 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 13 डाल देते हैं। अब ये हो गई है, तो u को एक बढ़ा दो, i तो आपका बढ़ेगा ही, u 4 हो गया और i जो हो गया आपका वो 6 हो गया, ठीक है। तो 19 को 13 से कंपेयर करेंगे, वो इक्वल नहीं है, यूनिक है, तो फिर दोबारा जो u पे जो था पॉइंटर वहाँ पे 19 डाल दो, ठीक है, और u को एक बढ़ा दो, तो u आपका 5 हो गया और i तो आपका बढ़ेगा ही हर बार, तो वो 7 हो गया, ठीक है। 7 वाले को 6 से कंपेयर किया, वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल आ गया, तो अब वो यूनिक एलिमेंट नहीं है, तो आप u वहीं का वहीं पड़ा रहेगा और उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हमको। i बढ़ जाएगा, i फिर 8 हो गया, ठीक है, i को 8 कर दो आप। 8 पे गया तो पिछले से कंपेयर करेंगे, फिर वो सेम है, तो फिर वो यूनिक नहीं है, तो इसलिए सिर्फ i बढ़ेगा और u नहीं बढ़ेगा। i आपका अब 9 हो चुका है, u 5 का 5 पे बैठा है। और उसके बाद आप आई 9 पे है तो पिछले एलिमेंट को चेक करोगे, 20 और 19 अलग अलग हैं, तो बेसिकली 20 जो है वो यूनिक एलिमेंट है, तो यू पे जो था वहाँ पे आपने 20 डाल देना है, ठीक है, क्योंकि आपको यूनिक एलिमेंट मिल गया है। तो यू को प्लस प्लस कर देना है, तो यू पहुँच गया है 6 पे, ठीक है, और आई आपका पहुँच जाएगा 10 पे, ठीक है। तो 10 पे आपका पहुंच गया है, तो उसको पिछले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, वो फिर से इक्वल है, 20 और 20 इक्वल है, तो आपको यूनिक एलिमेंट नहीं मिला, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यू पे कुछ नहीं करेंगे, आई को बढ़ा देंगे, आई आपका अब 11 हो जाएगा, ठीक है, यू 6 पे ही बैठा है। तो 28 है, उसको लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, उससे प्रीवियस थे 28 और 20 इक्वल नहीं है, तो बेसिकली ये यूनिक है, तो यू पे जो था आपका वहाँ पे 28 इंसर्ट कर दो आप, और u को प्लस कर दो, तो u अब आपको हो गया 7, ठीक है, और i जो है वो आपका 12 हो गया, जहाँ पे आपका लूप ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली आप इसका आंसर रिटर्न कर दोगे 7, कि 7 यूनिक एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। एक यूनिक एलिमेंट हो गया आपके पास 5, ठीक है, फिर हो गया आपके पास 8, फिर उसके बाद हो गया आपके पास 11 जो कि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, फिर आपके पास हो गया 13, फिर आपके पास हो गया 19, फिर 20
और 28। तो आप ये देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो यूनिक जो एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा था उसने हमको 7 दे दिया और हम 7 कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया और लॉजिक इसका। तो हमने लॉजिक बहुत ही सिंपल सा इसमें ये लगाया है कि आपको सिंपल सा क्या करना है कि अगर प्रीवियस एलिमेंट से आपका इक्वल हो गया, मतलब अगर आपने ए रखा है नाम उसका, तो ए अगर ए ऑफ आई अगर इक्वल हो गया, देखिए ए ऑफ आई माइनस वन के, ठीक है, अगर वो सेम हो गए तो बेसिकली क्या हुआ, तो ये डुप्लीकेट है। तो आपको उसको सिर्फ क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है और आप यू को नहीं बढ़ाओगे। पर इसका जो एल्स केस है, ठीक है, जो इसका एल्स केस है, अगर वो इक्वल ना हुए तो आप क्या करोगे, ए ऑफ जो यू पे आपको वैल्यू पड़ी है, यूनिक इंडेक्स आपको बेसिकली मिल गया है, तो वो आप कर दोगे ए ऑफ आई के असाइन कर दोगे और सिंपली, और इसके बाद आप इसको यू प्लस प्लस कर दोगे कि आपको एक नया यूनिक एलिमेंट मिल गया है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इसको कोड पे लेके चलता हूँ, क्योंकि कोड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको करना। तो वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपका है। तो इसमें करना क्या है कि हमने जैसे कहा, एक हम ले लेंगे इंटीजर जो करेगा कि यूनिक एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा है, तो उसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंस्ट्रेंट दिया गया है कि मिनिमम एक एलिमेंट होगा ही एरे में और वो यूनिक ही होगा। और ठीक है, और उसके अलावा आप एक लूप चलाएंगे जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर लो, क्योंकि एक एलिमेंट तो है ही आपके पास हमेशा, आपको पता है जो कंस्ट्रेंट दिया गया है। अगर ये कंस्ट्रेंट ना होता तो आप 0 से हमेशा चेक करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होगा, अगर नहीं करता तो आप 0 रिटर्न कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एक एलिमेंट है, तो ये कहाँ तक चलेगा, नम्स डॉट लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस। तो इसमें सिंपल वही लॉजिक लगाएंगे हम, सेम टू सेम जो आपको बताया मैंने। हमने ट्रैक कर रहे हैं कि अगर यूनिक एलिमेंट कब होगा, आप सोचिए, सिंपल है कि अगर नम्स ऑफ आई जो है वो इक्वल नहीं है पिछले वाले एलिमेंट से, आई माइनस वन, अगर ये नहीं है तो आपको करना है कि नम्स एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है आपको नम्स ऑफ आई के, और यूनिक एलिमेंट्स को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सही। और आपका आई तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस, क्योंकि हमने पूरे एलिमेंट्स को ट्रैक करना है। आपने सिंपली यही लगा के, अगर आपको यूनिक एलिमेंट मिल गया तो आप उसको जहाँ पे यूनिक नहीं था वहाँ पे यूनिक एलिमेंट को जो ट्रैक कर रहा है वहाँ पे डाल दीजिए और यूनिक एलिमेंट को प्लस प्लस कर दीजिए। बस ये सिंपली आपको यही करना है, और आपने रिटर्न कर देना है फाइनली यूनिक एलिमेंट्स को। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी कम कोड लिखा है, 8 लाइनों का कोड है सिर्फ ये। अब हम इसे चला के देखते हैं, बेसिक रन करके देखते हैं। तो ओके, बेसिक केसेस हमारे पास हो चुके हैं। आप सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। अरे क्या बात है, देखिए हमारा काफ़ी अच्छा हुआ, 362 सारे टेस्ट केस पास हुए हैं, और ये कह रहा है हमने बीट कर दिया 100% को। क्या कहना है इस बात का, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया। चलिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचें तो कितना होगा, आप सोचिए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चलाया है एरे में, जब तक उसके सारे एलिमेंट्स कवर ना हो जाए। तो अगर एरे के एलिमेंट्स हुए n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। तो देखते हैं ये क्या बताता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हाँ, बिल्कुल सही, O ऑफ n है, जितने n है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द एरे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया है, और वेरिएबल सिंगल वेरिएबल अगर आप यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल, तो उसको आप कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही माना जाते हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1, जो कि हम चेक भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी O ऑफ 1। तो ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। All right then, this is Mohit Chabra signing off. Subscribe to the channel and thanks for watching.